से जो है ज्ञान ढका रहता है। तो इसके कहने का मतलब होता है कि यहाँ पे कुल मिलाकर के कामना की बात कही गई है कि कामना को ही जो है, जो दृष्टांत है वह कामना का है। कामना की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। कामना जो होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं और उसमें सूक्ष्म, स्थूल और अति स्थूल, ठीक है। ये 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला सूक्ष्म होता है, दूसरा स्थूल होता है और तीसरी जो अवस्था होती है अति स्थूल होती है कामना की। और इस तरह से ये जो, जैसे कि एक उदाहरण बताऊं आपको, कि मैंने एक उदाहरण रखा है कि आग को धुआं ढकता है। जैसे एक उदाहरण दिया कि आग को धुआं ढक देता है, परंतु धुआं उड़ता जाता है, नया आता जाता है, ज्ञान का उदय होता है। ऐसा नहीं है कि आग जलती है तो धुआं केवल ढका ही रहता है। एक समय ऐसा आता है कि धुआं जो है उड़ जाता है। उड़ता है कि नहीं उड़ता है? उड़ जाता है और आग जलने लगती, परंतु होता होता कामना के धुएं से ढकता जाता है। यह कामना की ज्ञान को ढकने की सूक्ष्म अवस्था है। इस तरह से यह जो इस अवस्था को जो कहते हैं वह सूक्ष्म अवस्था कहते हैं कामना की। जिस तरह से धुआं उड़ता है, फिर धीरे धीरे कम होता है। फिर कहते हैं कि दर्पण पर धूल जम जाता है, परंतु कपड़ा लेकर उसे पोंछ दें तो धूल साफ हो जाता है। अंतःकरण का ज्ञान मल से आवृत हो जाता है, परंतु प्रयत्न से शुद्ध रूप में आ जाता है। यह कामना का ज्ञान को ढकने की स्थूल अवस्था है। इसको क्या कहते हैं? इसको स्थूल अवस्था कहते हैं, जो स्थूल रूप में होती है। फिर अगला उदाहरण देते हैं कि गर्भ को जेर आवृत कर लेता है। मतलब गर्भ स्थित शिशु को हिलने डुलने भी नहीं देता, उसे बांध कर रख लेता है। जैसे कि देखा होगा बच्चे की कितनी बुरी अवस्था होती है गर्भ में। जब तक जेर को काट कर परे न फेंक दिया जाए तब तक शिशु का ही अंग बना रहता है। यह कामना की ज्ञान को ढकने की अति स्थूल अवस्था है। ये जितनी अवस्थाएं बताया, तीनों अवस्थाएं जो है सूक्ष्म, स्थूल और अति स्थूल है। अतः इनमें अंतःकरण का ज्ञान कामना के शिकंजे से जबरदस्त जकड़ा रहता है। ये ध्यान रखिएगा। कामना के कारण जो है ज्ञान जो है एक तरह से कामना के शिकंजे में ज्ञान पूरी तरह से जकड़ा रहता है। यह कामना अंतःकरण के ज्ञान के प्रकाश को ढके रहती है, ठीक ऐसे जैसे एक छोटा सा बादल का टुकड़ा सूर्य के प्रकाश को ढक देता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य उगता है और एक बादल जाता है तो पूरा ढक देता है। वहाँ पर उतने समय के लिए जब तक बादल रहता है तब तक प्रकाश ही नहीं आता है। आता है? नहीं आता है। उसी प्रकार जो है हमारे साथ भी जो है इस तरह की घटना घटित होती है। कामना ही सभी ज्ञान को ढकने का बड़ा बाधक तत्व है। जैसे बादल है सूर्य के प्रकाश को ढक देता है, उसी प्रकार कामना भी हमको पूरी तरह से ढक देती है। तो कामना क्या है? हमारे इंद्रियों के द्वारा जितने भी विषय उठते हैं, उन विषयों से जो भी कामनाएं हम करते हैं वह कामना का रूप लेती चली जाती है। वह हमसे तरह तरह का जो है इच्छाएं करवाती है कि फला काम कर लो, ये कार्य कर लो, वो काम कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इस तरह से कर लो। यह 50 तरह के कार्य को करवाती है वो। तो कामना ही जो है यहाँ पे कहा गया है कि कामना मत करो तो ज्ञान हो जाएगा। और जिसको ज्ञान होता है वही मुक्त होता है। कौन मुक्त होता है? जिसको ज्ञान होता है वही। ठीक है, जिसको ज्ञान होता है वही मुक्त होता है, बाकी और कोई मुक्त नहीं होता है। यह ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो जिसकी कामना मिट गई है वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। आप ऐसा नहीं है कि संसार में रह करके, परिवार में रह करके, समाज में रह करके कामना रहित नहीं हो सकते हैं। कामना रहित हो सकते हैं आप लोग भी। ठीक है, कामना रहित होकर के यदि आप जो है परमात्मा की तरफ आते हो तो और अच्छा है। फिर तो आपको कोई मुक्ति की तरफ जाने से रोक ही नहीं सकता है। ये ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए जो कामनाएं जो स्थूल 3 तरह की बताई गई, इस सूक्ष्म,
स्थूल और अति स्थूल। एक सूक्ष्म है जो धुआं वाला है, और एक स्थूल है जो कप दर्पण है, दर्पण वाला है, और एक जो है जेर वाला है, गर्भ वाला है। तो तीनों को समझिएगा और तीन तरह की कामनाओं को अपने जीवन में समझने का प्रयास करिएगा। ये तीन तरह की कामनाएं जो होती हैं हमें इस मृत पास में बांधे रखती है और बार बार जन्म हमें लेने के लिए विवश करती है। ठीक है, इसलिए जो है इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए। कामनाओं से ही मुक्त होना है, कामनाओं से ही हमें निकलना है। आगे कहते हैं कि हे कुंती के पुत्र अर्जुन, ज्ञानी पुरुष का ज्ञान काम की शक्ल में इस नित्य के बैरी से ढका रहता है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हे कुंती के पुत्र अर्जुन, ज्ञानी पुरुष का ज्ञान काम की शक्ल में इस नित्य के बैरी से ढका रहता है, मतलब दुश्मन से ढका रहता है। यह काम दुष्पुर है, मतलब अनल है। दुष्पुर का अर्थ जिसका पेट कभी नहीं भरा, कभी भरा नहीं जा सकता है। दुष्पुर का तात्पर्य है जिसका पेट कभी भरा नहीं जा सकता, जो कभी तृप्त ही न हो सके। अनल का अर्थ है जो कभी अलम अर्थात बस ही न करे, और लाओ ही कहता रहे। जो भी है वो लाओ, उसका पेट भरता ही नहीं, संतुष्टि मिलती नहीं उसको। अनल का अर्थ है अग्नि भी। रामकोर मेहरा जी अपना माइक बंद कर लीजिए। अनल का अर्थ है अग्नि भी। अनल अर्थात जो आग की तरह सब भस्म करता जाता है। जो अनल है वह आग की तरह सब भस्म करता जाता है, और जिसमें भोग की जितनी आहुति पड़ती है उतनी ही भोग की कामना की लालसा बढ़ती जाती है। ठीक है, आप जितना भी कामना करो, जितना भोग करो, उतनी आपकी लालसा, आपकी इच्छा क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, वो कम नहीं होती है। आप कुछ भी करो, वो एक जैसे भूखड़ व्यक्ति है ना, तो उसको कितना भी खिला दो, जैसे कुछ एक बीमारी होती है भूख की, उसको कितना भी खिला दो वो खाता ही जाता है, वो कम नहीं होता है। वह जो है वैसे ही के वैसे बढ़ता रहता है। यह काम मतलब एक ऐसा जिसका कभी ऐसा राक्षस हमारे भीतर बैठ जाता है कि जिसकी हम पूर्ति ही नहीं कर पाते। किसकी? कामना वाले राक्षस। तो एक के बाद दूसरी कामना आती है, तीसरी कामना आती है, चौथी कामना आती है, पांचवी कामना आती है। मतलब कामनाओं का पूरा एक तांता लग जाता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथी। इस तरह से कामना लगी रहती है, और जिसमें भोग की आहुति पड़ती रहती है। एक के बाद दूसरा भोग, दूसरे के बाद तीसरा भोग, तीसरे के बाद चौथा भोग। मतलब भोगने का ही पूरा एक तरह से रेला लग जाता है। रामकोर मेहरा जी अपना माइक बंद कर लीजिए कृपया। आपका माइक ऑन है और माइक बंद कर लीजिए जी। तो इस तरह से जो है, जो कामना होती है, जो लालसा होती है, वह लालसा जो है इस तरह से बढ़ती है कि आप यदि उस पर कंट्रोल नहीं करोगे, कहोगे कि अपने आप पे शांत हो जाएगी, तो कभी नहीं शांत होती। वहाँ पे क्या करना होता है? वहाँ पे एक प्रयोग ये करना होता है कि कामनाओं को रोकना होता है। ठीक है कि नहीं? बिना रोके आप लोग ये सोचते हैं कि कोई कामना रुक जाए, तो ऐसा कभी संभव नहीं होता है। ये ध्यान में रखिएगा। कामनाओं को क्या करनी पड़ती है? कामनाओं को रोकना पड़ता है। चाहे कोई भी कामना हो, उस कामना को बिना रोके नहीं रुकती है। आप कोई कहे आप लोगों से कि कामना को रोक लो, कामना को भोगने दो, भोग आते हैं तो भोगो, मज़ा आ रहा है तो मज़ा ले लो, आनंद आ रहा है तो आनंद लो, तो ये समझना आपको गर्द में गिरा रहा है, नरक में गिरा रहा है। क्योंकि यहाँ पे कल भी मैंने बताया था कि धर्मशास्त्रों में ये कहा गया है कि भोग को जितना भोगोगे, भोग बढ़ता ही जाता है। क्या होता है? भोग बढ़ता ही जाता है। इसलिए भोगों से कभी तृप्ति नहीं होती है, व्यक्ति को रोकना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने तो योग दर्शन आदि में कहा है कि हर व्यक्ति को जो है क्या करना चाहिए? हर व्यक्ति को वृत्तियों को रोकना चाहिए। ठीक है,
योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, कि मतलब योग वही है, समाधि उसी को कहते हैं जहाँ पे चित्त की वृत्तियों को रोक दिया जाता है। तो चित्त की जो वृत्तियाँ यही हैं, काम क्रोध लोभ मोह की तरफ जो दौड़ लगा रही है, इसको आप स्टॉप कर दो, दीवार बना दो कि यहाँ से बस जाना ही नहीं। यदि आप कुछ देर तक रोक देते हो, कुछ समय के लिए रोक देते हो, अपने पूरे जन्म तक रोक देते हो, तो आप वहाँ तक पहुँच जाओगे जहाँ तक आपका अंतिम लक्ष्य है। ठीक है। यदि आप नहीं रोकते हो तो कोई दूसरा नहीं रोकेगा, और यह कोई कृपा के द्वारा नहीं होगा। हमारे देश में ये बहुत लोग ये ध्यान रखते हैं कि कोई कृपा होगी, ठीक है, इसी लालसा में ज़्यादा पड़े रहते हैं, और सभी लोग कर्मकांड इसलिए करते हैं कि कोई कृपा हो जाए, दूसरा ही कर दे मेरा काम। इस तरह की जो अवधारणा है, यह अवधारणा आपको बार बार नरक में गिराती है। सबसे बड़ी समस्या आप लोगों को बता दें यही है, पूरे देश की समस्या यही है और पूरे लोगों की समस्या यही है कि हम जो है क्या होते हैं, नरक में और गर्त में गिरते चले जाते हैं। इसलिए हमें सभी तरह की समस्याएं आती हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि कामनाओं को जितना हो सके उतना तक रोका जाए, कामनाओं पे कंट्रोल किया जाए, ब्रेकर लगाया जाए। जैसे बिना ब्रेकर के गाड़ी नहीं चलती है, उसी तरह से जीवन भी बिना ब्रेक के नहीं चलाना चाहिए। ब्रेक लगाते हैं तभी तो आप स्कूटी लेके चले जाते हैं, 4 व्हीलर लेके चले जाते हैं, बस आ जाते हैं, ट्रेन चल देती है, इसीलिए होता है ना। यदि ब्रेक न रहे तो जीवन चल सकता है क्या? गाड़ी नहीं जब चल सकती तो जीवन कैसे चलेगा? परंतु हमने गाड़ी में तो ब्रेक ढूंढ लिया, गाड़ी में तो पावर ब्रेक लगा लिया, परंतु अपने जीवन में कोई ब्रेक है क्या? हमारी एक मनुष्य ऐसी जाति है जो बिना ब्रेक की चलती है। मनुष्य, ये शरीर ऐसी गाड़ी है कि बिना ब्रेक की हम लोग चलाते हैं। जैसे बैलगाड़ी पहले होती थी ना, बैलगाड़ी नाम सुने आप लोग? बैलगाड़ी सुने, देखे हैं आप लोग? कितने लोगों ने देखा है बैलगाड़ी? वीडियो ऑन कर लीजिए आप लोग, तो आप लोगों ने देखा होगा बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी में कोई ब्रेक नहीं होता है, होता है? दुनिया का कोई ब्रेक उसमें होता ही नहीं है। इसीलिए जो है बिना ब्रेक के जो है गाड़ी को मत चलाया करिए, अपने जीवन में हमेशा ब्रेक लगाया करिए। बिना ब्रेक के कोई भी गाड़ी नहीं चलती, इसलिए इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है। तो यदि इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखते हो तो जीवन में कभी भी कोई भी किसी भी तरह की समस्या नहीं आ सकती। जैसे आप 1 मिनट के लिए अगर मान लीजिए गाड़ी का आपका ब्रेकर खराब होता है तो तुरंत जाते हैं मैकेनिक के पास, जाते कि नहीं जाते हैं? और उसे तुरंत ठीक करवाते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। परंतु ये इतना बड़ा शरीर और इतना बड़ा लंबा जीवन, 100 साल का जीवन, इस जीवन में हम लोग ब्रेक क्यों नहीं लगाते हैं? यदि ब्रेक लगाना आप लोगों ने सीख लिया तो मुझे लगता है कि कामना पे विजय प्राप्त कर लोगे आप लोग। और ब्रेक आज लगवा ही लीजिए, आज गाड़ी को मॉडर्न करवा लीजिए, और गीता जो है वो आप लोगों के गाड़ी में ब्रेक लगवा देगी। ठीक है। बैलगाड़ी थी आप लोगों की गाड़ी, अब उसे मॉडिफाई करवा लीजिए, अब उसे BMW करवा लीजिए, पावर ब्रेक वाली बनवा लीजिए। ठीक है। और ये गीता जो क्या करती है, पावर ब्रेक लगाती है। क्या करती है? पावर ब्रेक लगाती है। आपके जीवन में पावर ब्रेक होना चाहिए। दूसरे के, अब बैलगाड़ी है तो बैल के कंधे पे रोकते 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 फिर भी गाड़ी लड़ ही जाती है। इसीलिए कामनाओं पे कंट्रोल करना जरूरी है। जो व्यक्ति कामनाओं पे कंट्रोल नहीं करता है, जैसे कामनाओं का थोड़ा सा कामनाओं के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि कामनाएं कैसे होती हैं। तो मान लीजिए आप जैसे कहीं चलो, कहीं दूसरी बात को छोड़ दो, बाजार में चलते हैं, मॉल में चलते हैं। मॉल में सभी आजकल एक नया मॉल खुला हुआ है, तो मॉल में जाते हैं तो देखिएगा कामनाएं इतनी तेज बढ़ती हैं वहाँ पे ना, यदि ट्रॉली लेकर के घूम रहे हो तो पता नहीं जो दिख जाए, अरे ये घर में सामान नहीं है, इसको उठा कर रख लेते हैं, है कि नहीं? जो सामान नहीं लेना होता है, जिस सामान के लिए गए होते हैं वो तो सामान लेते ही हैं, उसके साथ साथ जो सामान आपको एकदम ज़रूरत ही नहीं होता है वो भी सामान ट्राली में उठा के भर लेते हैं। ठीक है।
और आजकल क्या हो गया है, मॉल इस तरह से बना दिए गए हैं कि व्यक्ति जो है एक सामान लेने के लिए आए तो 10 सामान उसके साथ साथ लेकर के ही जाता है, और हर व्यक्ति के साथ ऐसे ही होता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक ऐसा बाजार बना दिया गया है जहाँ पे कामनाओं का ज़्यादा विकास हो सके, कि कामनाओं को दिखा करके कामनाओं को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ऐसा बाजार बनाया गया है वहाँ पे कि आपको कामनाएं, एक तो कामना आपकी थी कि आप गए मार्केट में, मॉल में गए और आपको कपड़ा लेना था, और कपड़े लिए तो वहाँ पे देखे कि और भी कुछ बिक रहा है, खाने पीने की भी वस्तुएं बिक रही हैं, तो वो भी उठा लाए। पहले से आपके घर में पड़ी हुई है, फिर भी आपने उठा लाया। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको आवश्यकता नहीं थी, वो भी उठा के लेके चले आते हैं। तो कामनाओं के बीच में यदि आप रहते हो तो भी कामनाएं बढ़ती चली जाती हैं। कामनाओं का पूरा मेला लगा हुआ है और उस मेले में चले गए तो फिर बात ही क्या, फिर तो सोने पे क्या हो गया, सुहागा हो गया। फिर तो एक कामना के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, ऐसी कामना बढ़ती चली जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण वही कहते हैं कि कामनाओं का नाश करो, कामनाओं को अपने जीवन से हटाओ। कामनाएं जब तक अपने जीवन से आप नहीं हटाते हैं तब तक जीवन में किसी भी तरह की सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, और इस बात को यदि आप लोग ध्यान रखते हो तो जीवन में कभी भी आप जो है कामना के चक्कर में पड़ेंगे नहीं, कामना के पास में जकड़े नहीं जाएंगे और ज्ञान के तरफ बढ़ोगे। मैंने एक दिन कहा था आप लोगों को कि ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति संभव है, कहा था ना, आज या कल या परसों कहा था। तो इसीलिए जो है देखिए, इस बात यहाँ पे स्पष्ट हो जाती है जो हम बात अपनी कहे थे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कामना से ज्ञान ढका रहता है। तो यदि इसका मतलब कि ज्ञान ही है जो मुक्ति दिलाता है, यही हुआ ना, इसका तात्पर्य यही कि ज्ञान ही है मुक्ति दिलाता है। इसलिए जितने भी कर्मकांड है, जितने भी बातें हैं, वह केवल आपको मृत्यु पास में बांधती है। ठीक है, संसार में जकड़ के रखती है। इसीलिए कामनाओं को पहले आप लोग रोक लीजिए, कामनाओं को आप लोग बांध लीजिए। कामनाओं को यदि आप लोग बांध लेते हैं तो फिर आप कभी भी जीवन में नहीं फंसेंगे। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। यदि इस चीज़ को आप लोग समझ लेते हैं तो जीवन में ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, ज़रूर आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। ठीक है, तो अब आगे हम लोग चलते हैं, एक और श्लोक को लेते हैं। 40वां है, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयते स ज्ञानामावृत्य देहिनम्। कहते हैं कि काम तथा ज्ञान का नित्य का वैर है। जो काम है और जो ज्ञान है, ये दोनों आपस में क्या हैं, बड़े बड़े वाले जो है दुश्मन है। वैरी मतलब दुश्मन, आपस में बड़े कांटे के जो है दुश्मन है ये। जैसे कहा जाता है ना, आपके दुश्मन कोई और हो तो आपस में कहो कि अरे ये तो मेरा बहुत पुराना और बहुत जो है तगड़ा वाला जो है, सबसे बड़ा वाला जो है, यही मेरा दुश्मन है। ठीक है, तो ये जो कामना और ज्ञान, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी है, बहुत लंबी वाली दुश्मनी है, और इनका जो वैर है वह हमेशा लगा रहता है। और कहते हैं जहाँ काम है वहाँ ज्ञान नहीं, जहाँ ज्ञान है वहाँ काम नहीं। काम अर्थात कामना। तो इसलिए कामना के नाश का एक ही उपाय है, ज्ञान का उदय करना। कामना का नाश कैसे होगा? ज्ञान को बढ़ाइए आप लोग। जब ज्ञान का उदय करेंगे, ज्ञान को बढ़ाएंगे, तो कामना का क्या होगा? नाश हो जाएगा। क्या होगा? कामना का नाश हो जाएगा। इसलिए ज्ञान को बढ़ाइए आप, ज्ञान को प्राथमिकता दीजिए अपने जीवन में। जो व्यक्ति ज्ञान को प्राथमिकता नहीं देता है, वह उस व्यक्ति के अंदर कामना बढ़ती चली जाती है। कभी एक तो कभी दूसरी, कभी तीसरी, कभी चौथी, कभी पांचवी, इस तरह से जो है कामनाओं का तांता लगा रहता है। आगे कहते हैं इंद्रियां, मन तथा बुद्धि ये कामना के अधिष्ठान है, वास स्थान है। मैंने कल भी कहा था कि जो इंद्रियां हैं, मन है और बुद्धि, इन्हीं से जो है कामनाएं निकलती हैं और यही कामनाओं का निवास स्थान है। कौन कौन? इंद्रियां, मन और बुद्धि, यहीं से कामना निकलती है। यह काम इन्हीं के द्वारा, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि के द्वारा
जीव के ज्ञान को ढककर उसे मोह में डाले रखता है। ठीक है, कौन? मतलब यह काम, यह कामना ही इन्हीं के द्वारा, किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जीव के ज्ञान को, मतलब जीवात्मा के ज्ञान को ढक करके उसे मोह में डाले रहता है। किस में डाले रहता है? मोह में फंसाए रखता है। ये तेरा है, ये मेरा है, तू इससे प्रेम करता है, ये तेरे रिलेशन है, तेरे जाति वाले हैं, तेरे संप्रदाय वाले हैं, तेरे समाज वाले हैं, तेरे क्षेत्र वाले हैं, तेरे राज्य वाले हैं, ये कह करके उसे मोह में डाले रखता है। किस में डाले रखता है? मोह में। और जो मोह होता है ना, जो मोह होता है, कहते हैं कि मोह भी जो है ज्ञान को ढकने का बहुत बड़ा बाधक है। यह भी जो है ज्ञान को ढके रहता है, यह भी ज्ञान को ढक करके रहता है। मोह में जब आप किसी के पड़ जाओगे ना, जैसे आप किसी के मोह में पड़ गए ना, तो वहाँ पे सब कुछ अंधा हो जाता है। फिर तो आप जो है, आपको कोई ज्ञान की बात कहे ना, तो ज्ञान एक तरफ हो जाता है, मोह आपका एक तरफ हो जाता है। कोई आपको कुछ अच्छी बातें सिखाए तो वो भी, वहाँ पे भी आप सीखने के लिए राजी नहीं होते हो। क्या होते हो? मोह में आप जकड़ जाते हो, मोह में फंस जाते हो, बुरी तरह से फंस जाते हो। ठीक है, इसलिए जो है, जो मोह होता है, उस मोह में न फंसे। मोह में फंसाने का सबसे बड़ा जो कारण है वह इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं, मन है तथा बुद्धि है। अब इसको मैं एक दिन प्रैक्टिकल आप लोगों को बताऊंगा। एक दिन एक विषय संडे को, अगले रविवार के दिन जो है, मेरा जो अगली जो चर्चा होगी वह इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, मन और बुद्धि। तो इनके विषय किस तरह से आदमी को जगड़ते हैं, इससे कैसे आप मुक्ति पाओगे, ये बात सब लोग बताते हैं, परंतु कोई उपाय नहीं बताता है कि ये क्या हैं, ये कैसे उठते हैं और इनसे कैसे हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये बातें जो है, ये बातें जानने वाली हैं कि इनके विषय से हम कैसे बचें, मन से कैसे बचें, इंद्रियों से कैसे बचें, बुद्धि हमको कैसे फंसा देती है। इसके बारे में मैं गहन रूप से आप लोगों से चर्चा करूंगा रविवार के दिन। ठीक है, रविवार के दिन जो है आप इसका प्रयोग कैसे करोगे। मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि कामना मत लाओ, परंतु मन, इंद्रियां और बुद्धि तो आपके साथ है ना, है कि नहीं है? तो कामना तो आपके अंदर आएगी ही आएगी, आप उसे कैसे रोकोगे? तो इसके विषय में मैं अगले दिन आपसे चर्चा रविवार के दिन करूंगा। यह इसका बहुत बड़ा प्रयोग है। जो व्यक्ति कामना जहाँ से उत्पन्न होता है उसकी जड़ को नहीं जानता है, वह व्यक्ति कभी भी जो है कामनाओं से मुक्त नहीं हो पाता है। यह आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो व्यक्ति कभी भी इन बातों को जो नहीं जानता है, वो वास्तव में कभी कामनाओं से नहीं मुक्त होता है। इसीलिए कामनाओं से मुक्त होने के लिए यह जानना अति आवश्यक है कि मन क्या है, मन के विषय क्या है, मन कैसे कार्य करता है, इंद्रियां किस तरह से भटकती हैं, ये जानना जरूरी है। हम इंद्रियों में भटक रहे हैं, परंतु हमें नहीं पता है कि हम इंद्रियों में भटक रहे हैं। ठीक है, हमें नहीं पता है कि हम इंद्रियों में भटक रहे हैं। हम इंद्रियों के विषयों का भोग कर रहे हैं, परंतु हमें नहीं पता है कि हम इंद्रियों के विषयों का भोग कर रहे हैं। पता है आप लोगों को? नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। एक आदत सी बन गई है, एक मतलब लाइफ सी बन गई है, एक जीवन सा बन गया है कि हम भोग, हमारी ये तो आदत है, हम भोग नहीं भोग रहे हैं, ये तो हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारा जीवन है, मेरा पर्सनल लाइफ है, मेरा व्यक्तिगत जीवन है, ऐसे हम कहते हैं। और परंतु हम जिसको व्यक्तिगत जीवन कहते हैं वो हमारा वास्तविक जीवन नहीं है। हम अंधेरे में जीते हैं। अंधेरे को ही कहते हैं उजाला है। अपने मन से केवल अपने आप को सहानुभूति देते हैं कि यही मेरा जीवन है, यही मेरा सब कुछ है, मैं सही रास्ते पे हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। परंतु हम अज्ञान की अवस्था में, जब गीता जैसे शास्त्रों को जब नहीं पढ़ेंगे तो अज्ञानता की ही बात करेंगे, और अज्ञानते को ही, अज्ञान जो है अंधेरा है, अंधेरे को ही हम प्रकाश कहेंगे। इसीलिए गीता आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोगों को ज्ञान इसका जरूर होगा। ठीक है, तो आज का विषय बस यहीं रहने देते हैं हम। 40वें मंत्र तक जो है, श्लोक तक जो है